हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है मरकरी को लोहे के बने हुए पात्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। विकल्प बी है परावर्तनी भट्टी में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों विधियां संपन्न की जा सकती हैं। विकल्प सी है सिल्वर को आसवन या द्रवीकरण विधि द्वारा शोधित किया जाता है। और विकल्प डी है उच्चतम शुद्ध धातु जॉन शोधन द्वारा प्राप्त की जाती है। तो आइए बच्चों, संप्रथम हम मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जिनमें हम कथन के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक कर हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोहे के पात्र होते हैं अर्थात लोहे के बने पात्रों में हम मरकरी या कहें तो Hg जिसे हम कहते हैं, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये जो बात है वो पूरी तरह से सत्य है या सही है। इसी प्रकार हम बात करें यदि विकल्प बी में जो कथन आपको दिया हुआ है वो भी पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि जो परावर्तनी भट्टी होती है उसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। ऑक्सीकरण भी संपन्न हो सकता है तथा अपचयन भी हो सकता है। तो दोनों प्रक्रियाओं को हम जो है परावर्तनी भट्टी में संपन्न करा सकते हैं। इसी प्रकार बात करें विकल्प डी में जो आपको दिया हुआ है उच्चतम शुद्ध धातु जॉन शोधन द्वारा प्राप्त की जाती है। यदि हम चर्चा करें जॉन शोधन के बारे में, तो जॉन शोधन द्वारा जो है हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं और जॉन शोधन की मदद से सामान्य रूप से हम सिलिकॉन तथा जो जर्मेनियम धातुएं होती हैं उन्हें हम शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें तो विकल्प डी भी सत्य हो गया इसी प्रकार, और विकल्प बी तो सत्य था ही। तो इस प्रकार जो विकल्प सी है, विकल्प सी का कथन क्या है? विकल्प सी में दिया हुआ है कि सिल्वर को आसवन या द्रवीकरण विधि द्वारा शोधित किया जाता है। तो सामान्य रूप से ये जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि यही कथन जो है सही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सिल्वर है जिसे हम Ag के द्वारा दर्शाते हैं, इसे हम सिल्वर कहते हैं, इसे द्रवीकरण या आसवन विधि द्वारा तब शोधित किया जाता है जब क्वथनांक कम हो, अर्थात निम्न क्वथनांक होने पर इसे द्रवीकरण या आसवन द्वारा शोधित किया जाता है। तो जब क्वथनांक कम हो या निम्न हो। तो इस प्रकार हमने इस विकल्प में सारे विकल्पों कथनों को समझा और हमने देखा कि हमारा उत्तर है अर्थात जो कथन सही नहीं है वो है दिया हुआ कथन सी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।